कहानी हेनरी फोर्ड की जो ज्ञान और जानकारी के बीच फ़र्क करना सिखाती है। कहानी उस हेनरी फोर्ड की जिसकी वजह से हम कार, बस, बाकी 4 पहिए से वाहन चला रहे हैं। हमारी आज की कहानी हेनरी फोर्ड के बारे में है, जो अमेरिका के इतिहास के सबसे इज़्ज़तदार लोगों की श्रेणी में आते हैं और आज तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भी अपना स्थान बनाते हैं। हमारे विद्यार्थियों में यह समस्या पाई जाती है कि वे सूचनाओं को ज्ञान समझने की भूल करने लगते हैं। दरअसल सूचनाएं और ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी आज की वीडियो सिर्फ इसी बात पर आधारित है कि सूचनाएं और ज्ञान दोनों में क्या अंतर है। हेनरी फोर्ड का एक प्रसंग है जब शिकागो के एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी, अनपढ़ कहकर जलील किया, जिस पर हेनरी फोर्ड ने अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने संपादकीय प्रकाशित किए जिसमें अन्य बयानों के बीच हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कहा गया। हेनरी फोर्ड ने इन कथनों पर तुरंत आपत्ति जताई और उन्हें अपमानित करने के लिए उस अखबार के खिलाफ मुकदमा चलाया। जब न्यायालयों में मुकदमा चलाने की कोशिश की गई तो अखबार के वकीलों ने यह बात साबित करने की कोशिश की कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी, अनपढ़ व्यक्ति है। यह साबित करने के लिए हेनरी फोर्ड को कटघरे में खड़ा किया गया और सवाल जवाब करने के लिए उनके सामने आए। वकीलों ने हेनरी फोर्ड से कई तरह के सवाल पूछे। उनमें से सभी ने यह साबित करने की कोशिश की हेनरी फोर्ड पूरी तरह से अनपढ़ हैं, जबकि हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफ़ी ज्ञानी थे और कारों के निर्माण से संबंधित सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है। अखबार की ओर से आए वकील ने हेनरी फोर्ड से कई तरह के सवाल पूछे, जिनमें से कुछ सवाल इस प्रकार थे। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था और 1776 के विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कितने सैनिक अमेरिका भेजे थे? इस पर हेनरी फोर्ड ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि अंग्रेजों द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या है, लेकिन मैंने सुना है कि भेजे गए सैनिकों की संख्या वापस गए सैनिकों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा थी। अंत में जब श्री फोर्ड इस तरह की पूछताछ से थक गए, इस प्रकार के आक्रामक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने वकील की तरफ उंगली उठाई और कहा, अगर मैं वास्तव में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँ जो आप पूछ रहे हैं, या किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैं पाना चाहूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे डेस्क के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बटन लगे हुए हैं, जिनमें से मैं सही बटन को दबाकर अपने किसी भी कर्मचारी से उन सारे सवालों के जवाब पा सकता हूं जो आप पूछ रहे हैं या मैं जानना चाहता हूं। अब आप मुझे कृपा करके बताएं कि मैं ऐसी जानकारी को अपने दिमाग में क्यों जगा दूं जो मेरे बिल्कुल काम की है ही नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसे प्रश्नों के बारे में जानकारी रखने का जब मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं। यह सुनकर वकील बहुत चक्का रह गया। यह एक ऐसा उत्तर था जिसने सभी व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और सभी एक मत में सहमत हुए कि हेनरी फोर्ड कोई अज्ञानी, अनपढ़ व्यक्ति नहीं, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सामान्य जानकारी और विशेष जानकारी। सामान्य जानकारी तो लगभग सभी को होती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितनी मात्रा में हो, वह पैसे कमाने में भी बहुत मदद करती है। ठीक यही बात हेनरी फोर्ड के साथ भी थी। उनको सामान्य जानकारी लगभग ना के बराबर थी, परंतु अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वह काम करते थे, वह जानकारी बहुत ज़्यादा थी। यही वजह है कि अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनका स्थान है।